हेलो एवरीवन, नमस्कार। जैसे मैं आपके साथ एक्सरसाइजेज रोज़ शेयर करती हूँ क्योंकि मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है। बट आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना इवनिंग शेड्यूल कि मैं इवनिंग में कौन सी एक्सरसाइजेज करती हूँ। मैंने अभी आपको शायद वीक के स्टार्टिंग में भी अपना इवनिंग शेड्यूल शेयर किया था, तो मैं अभी आपको शेयर कर रही हूँ आज फिर से अपना इवनिंग का शेड्यूल। मॉर्निंग का मैं ऑलमोस्ट आपको मॉर्निंग का ही शेयर कर रही हूँ। तो आज मैंने मॉर्निंग में आउटडोर एक्टिविटी की थी, अब मैं इवनिंग में इंडोर कर रही हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को नॉर्मल आगे पीछे ट्विस्ट कर लेना है। जितना आप प्रॉपर पोजीशन में कर सकते हैं उतना आपको करना है। आपका टमी आगे की साइड आएगा तो आपको सांस लेना है, पीछे की साइड जाते हो तो आपको सांस छोड़ना है। जब आपका सीना खुलता है तो आपको हमेशा सांस लेना होता है, और जब आपका सीना क्लोज होता है आपको सांस छोड़ना होता है। सेकंड में इसको करती हूँ वार्म अप के लिए। अपना नॉर्मल हमारी सांसें रहेंगी, और लेग्स को आप जितना ऊपर नीचे घुमा सकते हो आपको उतना मूवमेंट करना है लेग्स में। तो ये आपको करना है। ये मेरा 2 तरीका एक वार्म अप हो जाता है जिससे मेरी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। अब इससे मेरे हैंड्स लेग्स आप पूरा मूवमेंट हो रही है आगे पीछे, तो ये बहुत अच्छा है। वार्म अप के लिए आप खाली इस एक्सरसाइज को भी कर लो तो ये बहुत अच्छा है। अब डिपेंड करता है आपके ड्रेस के स्ट्रेच पे, आप अपनी लेग्स को कितना ऊपर मूवमेंट कर सकते हैं कितना नहीं। तो आप खाली इसी को कर लो 30 टाइम, वो भी आपके लिए एक नॉर्मल स्ट्रेचेबल वार्म अप हो जाएगा आपका। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, एंड आपको जब आप ऊपर आए सांस लेना है। पेट बिल्कुल टाइट रहेगा आपका। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैं इवनिंग में जो भी एक्सरसाइज करती हूँ मैं ऑलमोस्ट 2 in 1 करती हूँ, जिससे मुझे मतलब 2 पार्ट पे इफेक्ट आए। अब इसमें हमारा लेग्स पे पूरा इफेक्ट आ रहा है जब हम स्ट्रेच हो रहे हैं, इनर थाई पे भी, हिप्स पे भी, प्लस में हमारा जो पेट है, बेली फैट है, उस पे इफेक्ट आ रहा है। हाथों का मूवमेंट है, हाथ हमारे प्रॉपर हमारे हेड के पीछे है तो हैंड्स भी हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मैं 2 in 1 एक्सरसाइज करती हूँ ऑलमोस्ट अपने इवनिंग टाइम में। और ये मैं हाफ एन आवर का आपको शेयर कर रही हूँ, 27 मिनट्स का। उसके बाद मुझे 45 मिनट्स करना होता है। उसके बाद मैं अपना जंपिंग और स्किपिंग करती हूँ, तो 45 मिनट्स मेरी हो जाती है। उसके बाद थोड़ा सा सूक्ष्म क्रिया जैसे मैं सुबह भी करती हूँ, मैं शाम को भी करती हूँ रिलैक्सेशन के लिए। चलिए एक्सरसाइज नंबर 2 पे चलते हैं। हैंड्स आपके क्लोज रहेंगे, सेम आपको बैंड होना है सांस छोड़ते हुए, और आपकी लेग को आपको ऊपर की साइड रेज करना है। इससे आपका लव हैंडल और आपका थाई का फैट पूरा इससे इफेक्ट होगा, पूरी लेग्स आपकी इन्वॉल्व होती है इससे। तो ये भी हमारे 2 in 1 हुई। प्लस में इससे आपका बैली पे भी इफेक्ट आता है, क्योंकि आप अपनी पूरी लेग को उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं। तो आप जब इसको करेंगे आपको बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा अपनी लेग को लिफ्ट करने के लिए। एंड आपसे जितनी अपनी आप लेग को लिफ्ट कर सकते हो, उठा सकते हैं, आपको उतना करना है। धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी, तो आप प्रॉपर मेरे की तरह इस पोजीशन में आप फिर इसको कर सकते हैं। बट आपको टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे आपकी बॉडी में जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, स्ट्रेच होगी आपकी बॉडी, आप धीरे धीरे इसको कर पाएंगे। बट अगर आप अभी जिस पोजीशन में भी आप कर रहे हैं, अभी आप जितनी आप अपनी लेग अभी लिफ्ट कर सकते हैं, तो एक तरीके से वो भी आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, क्योंकि आपका वहाँ तक का लिमिट है। आप उसको लिफ्ट करें लेग को तो स्ट्रेच आपका वहाँ तक भी है, असर आपको वहाँ तक भी पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में सेम हमारा रहेगा पेट के लिए और लेग्स के लिए। सेम आपको सांस छोड़ते हुए लेग को ऊपर लेके आना है, पेट आपका बिल्कुल टाइट रहेगा। सेम इस एक्सरसाइज में भी ऐसा है, आपकी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी थोड़े टाइम बाद। जैसे जैसे आप प्रॉपर करते रहेंगे, जैसे जैसे आपका वेट घटता चला जाएगा, आपकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल हो जाएगी और आप भी प्रॉपर इस पोस्चर में कर सकते हैं। प्रॉपर लेग का मूवमेंट आपका
साइड में और आगे की साइड पूरा आपका आप लिफ्ट कर सकते हैं। बट बहुत अच्छी एक्सरसाइज है इससे पहले वाली, और ये जो हम लेग लिफ्ट करते हैं ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बहुत ज़्यादा इससे कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होती है और स्टेमिना भी बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है इससे। तो आपसे अगर ये पूरा आप लेग को अपने पूरे लिफ्ट नहीं कर पाते, आपसे जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं उतना भी। और इस एक्सरसाइज में हैंड्स का मूवमेंट भी बहुत अच्छा होता है, हाथों की एक्सरसाइज भी होती है। हैंड्स मेरे पेन करने लगते, जैसे अभी आपने देखा मैंने रिलैक्स किया हाथों को। तो कुल मिला के लेग्स, पेट और हाथ तीनों का उसमें इन्वॉल्वमेंट था। इसमें हमारा हाथों का और हमारा जो है लव हैंडल का साइड फैट, पीछे के जो कुल्लों के ऊपर फैट हो जाता है उसके लिए ये बहुत अच्छा है। प्लस में हमारी लेग्स के लिए, लेग्स आपकी स्ट्रेट रहेगी। तो मेरी कोई भी एक्सरसाइज आप इसमें ऐसी देखेंगे ही नहीं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए है। तो मैं इसको फुल बॉडी के लिए मतलब मैं कोशिश करती हूँ इन्वॉल्व करने की। तो एंड तक मैं जितनी भी एक्सरसाइजेस करूँगी उसमें मेरी कंप्लीट बॉडी कवर हो जाएगी। और लास्ट में फिर मैं जब स्किपिंग और जंपिंग करती हूँ तो उसमें तो पूरी बॉडी मूवमेंट करती ही है। एक पैर आपका बाहर की साइड रहेगा, पंजा एक आपका सीधा रहेगा, और आपको सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। आपको अपने आंखों से अपने हाथ को देखना है, तब आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। और लव हैंडल पे आपको फील करना है, आपको वहाँ पे फैट बर्न फील होगा, बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा आपको वहाँ पे। ब्रीद आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं आपको उतनी देर होल्ड करना है। इसके मैं आपको प्रॉपर सारे सेट्स नहीं दिखा रही क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी एक्सरसाइज बता रखी है और आपको मैंने ये 4 टाइम बता दिया है। आप इसके रेपिटेशंस अपने हिसाब से करना, मैं इसके 15 करूँगी। 2-3 एक्सरसाइज मैं आपके साथ ऐसी शेयर करूँगी जिनके मैं पूरे रेपिटेशंस आपको नहीं बता रही क्योंकि वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, फिर वो आपके लिए रिपीट हो जाएगा। बट वेट घटाने के लिए मुझे रिपीट एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है। आपको भी मैंने जैसे कल वाली एक्सरसाइज में भी बताया, आपको वेट घटाना है तो आपको कम से कम एक एक्सरसाइज पे 10 दिन देने ही चाहिए। अगर आप 15 दिन भी दे सकते हो तो बेटर है। मैटर करता है आप उसके रेपिटेशंस बढ़ाते चले जाएं। इसमें आपको एक तो आप पंजा भिड़ा के एक्सरसाइज कर सकते हो, ये वाली एक आप पैरों को खोल के आप कर सकते हो। झुके झुके ही आपको बैंड रहते रहते हैंड्स को ऊपर लेके जाना, जिससे आपकी कमर पे पूरा स्ट्रेच आएगा। इसमें आपकी कमर पे, आपके लेग्स पे पूरा इफेक्ट आ रहा है, आपके इनर थाई पे, हिप्स पे पूरा स्ट्रेच है आपका, बैंड हो रहा है। आप सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए आपके हाथ ऊपर जाएंगे, साइड में क्लोज एंड आप ऊपर आएंगे। सांस छोड़ते हुए बैंड होना है, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, कुछ सेकंड्स के लिए आपको होल्ड करना है, देन अप साइड। बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड टफ़ एक्सरसाइज है ये। इनफैक्ट मुझे भी ये बहुत ज़्यादा टफ़ लगती है, पर कमर के फैट के लिए और आपके पूरा लेग्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसमें हमें बैलेंस बनाना पड़ता है। हिप्स को आप जितना पीछे की साइड पुश करें अपना, उतना ज़्यादा बेटर है। इसके भी मैं 15 सेट करूँगी। ये मैंने आपको सिर्फ 6 टाइम आपको बताया है, मैं इसको 15 टाइम करूँगी, ठीक है। वो भी आपके लिए रिपीट होगा। आप प्लीज़ इसको अगर इतनी बारी करना चाहते हैं, आप स्टार्टिंग में करें तो भी आपके लिए बेस्ट है। बाकी आप 15 टाइम करें और फिर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज की साइड चलें। ये मेरा पूरा स्ट्रेच के लिए है, हैंड्स के और साइड फैट के लिए, पूरा स्ट्रेच के लिए। सांस छोड़ते हुए मैं साइड में आऊँगी एंड होल्ड करूँगी अपनी बॉडी को, ठीक है। आपको सेम इसी तरीके से करना है, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं आपको होल्ड करना है। सांस छोड़ते हुए साइड में, फील करना, पूरा स्ट्रेच में आपको साइड में फील करना है। एक्सरसाइज में आपको एकदम खो जाना है, तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिलैक्स फील होता है और आपका वेट लूज़ भी होता है। आप फोकस के साथ जब किसी काम को करते हैं तो आपको पता होता है कि जब हम जैसे बोल देते हैं बच्चों को भी, घर में कुछ काम है, जैसे बच्चे कुछ गड़बड़ कर देते हैं, कोई भी ऑफिस में भी कई सारी चीज़ें होती है, कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसमें बोलते हैं ना कि ध्यान कहाँ था, ध्यान से नहीं किया। तो सेम चीज़ें हैं, जब काम को बोलते हैं ना ध्यान से करते हो, तो एक्सरसाइज में भी सेम चीज़ें मैटर करती है। आप जब इसको ध्यान लगा के करेंगे ना
तो बॉडी भी आप ही की है और ध्यान भी आप ही का है, तो आपको और भी जल्दी रिजल्ट मिलता है। आप ये मेरी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देखना, आपको डेफिनेटली अपने आप में ही पता चल जाएगा कि हाँ शी इज़ राइट। अभी इस एक्सरसाइज में आपको सांस छोड़ते हुए साइड में पंच करना है। इससे आपका कमर का पीछे का आगे की साइड आपका हाथ रहेगा, हल्का सा आगे की साइड आपको हाथ रखना है। आपको पूरा एकदम अपने हेड के ऊपर से हैंड को स्ट्रेट नहीं करना। ये आपका पीछे कमर का फैट और साइड का फैट जो रहेगा वो पूरा आपका इससे स्ट्रेच होगा। इसके मैं 30 टाइम करूँगी, ये मैंने आपको जिस बताया, आप भी इसको 30 टाइम करना बेस्ट रिजल्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सांस भरते हुए आपके हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, लेग आपके ऊपर जाएगी एंड आपको होल्ड करना है। ये आपके लव हैंडल के लिए और लेग्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बट स्पेशल आपके लव हैंडल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगी। मुझे लव हैंडल थे तो मैंने इन्हीं एक्सरसाइज से अपने लव हैंडल को कम किया है। जो पीछे हमारे कमर के पीछे कुल्ले हो जाते हैं ना, ये उसके फैट के लिए है, बहुत अच्छी है। और योगासन में आता है, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हमें ये करना है। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं अपनी सांस को, आपको उतनी देर होल्ड करना है। दूसरी लेग आपकी एकदम स्ट्रेट रहेगी। जब आपका दूसरी लेग पूरी स्ट्रेट रहती है तो आप उस लेग को ज़्यादा ऊपर रेज नहीं कर सकते, और उसमें ऊपर रेज करने का मतलब भी नहीं है आपको लव हैंडल पे इफेक्ट डालना है। जैसे आप होल्ड करते हैं तो इतना ही, जितना मैंने अपनी लेग को लिफ्ट किया है उतने में ही आपको इसमें रिजल्ट मिलता है। सांस छोड़ते हुए लेग नीचे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर। अब हम दूसरी साइड से करेंगे सेम। बस आप फोकस रखें, पूरा आपको आपके लव हैंडल पे पूरा आपको फील करना है। एंड लेग को आप जितनी देर अपना लिफ्ट करके रख सकते हैं उतनी देर आपको रखना है। पंजे को हल्का सा पीछे की साइड अपना आप स्ट्रेट करें। जब आप अपने पंजे को स्ट्रेट करते हैं पीछे तो आपको और भी ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। जैसे एक तो पैर को बिल्कुल पंजे को नीचे की साइड झुका के रखिए, एक बाहर की साइड खींचना है, तो आपको उस तरीके से हल्का सा खींचना है जिससे आपका और भी ज़्यादा इफेक्ट जाएगा लव हैंडल पे। और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ब्रीदिंग के साथ। एक बार और करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए लेग हमारी ऊपर आएगी। ये भी मैं आपको 3 टाइम्स दोनों साइड से मैंने आपको बताया है। मैं इसको 10 टाइम्स दोनों साइड से करूँगी। आप भी इसको बेस्ट रिजल्ट के लिए 10 टाइम्स एटलीस्ट करें। बट स्टार्टिंग में आप इतना देर ही इसको करेंगे तो आपके लिए इतना भी बेटर है, क्योंकि आपका लेग्स आपकी पेन करना स्टार्ट कर जाएगी। तो आप इतनी देर ही करें, वो भी आपके लिए बेटर है। अब हम आ जाएंगे ज़मीन पे। अब हम करेंगे कुछ एक्सरसाइजेज अपनी बैठ के नॉर्मल। सांस छोड़ते हुए आपको आपकी लेग को आटा पीसने वाली एक चक्की बना लेनी है। आपको स्ट्रेच करना है। इससे जब आपके लेग्स क्लोज रहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपका बीच पे, कमर पे आता है। और लव हैंडल के लिए स्पेशली एक्सरसाइज होती है। और जैसे मैं अभी लेग्स स्ट्रेट हैं और बैंड करते हैं तो लेग्स पे भी इफेक्ट आता है, प्लस में जब पीछे की साइड हम जाते हैं तो हमारे पेट पे भी इसका इफेक्ट आता है। हैंड्स आपके बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, सीधे रहेंगे। एंड आपको जहाँ तक आप अपने हाथों को आगे की साइड बैंड कर सकते हो, झुका सकते हो, आपको उतना आना है। खींच सकते हो, मतलब आगे की साइड स्ट्रेच करना है आपको। ये मैं 5 टाइम दोनों साइड से कर रही हूँ। अब हम लेग्स थोड़ी सी ओपन करेंगे। 3 तरीके से हम इसको करेंगे। सांस छोड़ते हुए प्रॉपर सांस छोड़ना है आपको, और पीछे लव हैंडल पे दोनों साइड आपको फील करना है। हैंड्स आप जितने आगे लेके आ सकते हो आपको उतना लेके आना। धीरे धीरे जैसे बॉडी स्ट्रेच होगी आप इसको प्रॉपर कर पाएंगे। तो कोई भी स्ट्रेस आपको नहीं लेना कि प्रॉपर पोजीशन में नहीं ये एक्सरसाइज आपसे परफॉर्म हो पा रही, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप धीरे धीरे स्ट्रेच बॉडी हो जाती है, बस टाइम लगता है थोड़ा सा। अब दूसरी साइड अपोजिट में भी आपको सेम सांस छोड़ते हुए
नॉर्मल सांस रहते हुए आपको पीछे जाना है। हैंड्स आपके बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, आपको हाथों को मोड़ना नहीं है। जैसे आप मेरे हाथ देख रहे हैं, मैं पीछे भी जा रही हूँ तो हैंड्स मेरे ऐसे ही हवा में और एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हैं। अब हम लेग्स और ओपन करेंगे, ये हमारा फाइनल रहेगा। इसमें आपके लव हैंडल पे और भी ज़्यादा इफेक्ट आता है। सेम आप हैंड्स सेम रहेंगे, फिर से बिल्कुल स्ट्रेट। सांस छोड़ते हुए प्रॉपर सांस छोड़ना है आपको। मुंह से प्रॉपर सांस छोड़ना है आपको। अब अपोजिट साइड। ये मैंने 10 टाइम दोनों साइड से किया है, बट मैं इसको 20 टाइम तीनों स्टेज में मैं इसको 20 टाइम्स करूँगी। आप भी इसको बेस्ट रिजल्ट के लिए इतना ही टाइम करें। बट आप स्टार्टिंग में हैं तो आप फिर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना, जितना आपसे हो पाता है। एक्सरसाइज में और डाइट में हमें कभी किसी की भी ये नहीं करना कि हाँ, एक होता है ना कि भाई ये इतना करे तो मुझे भी इतना करना है, ऐसा नहीं है। आप एक्सरसाइज में, डाइट में हमेशा अपने रूल के हिसाब से करें। आप अपने खुद के डॉक्टर हैं, आप अपने आप को प्रॉपर जानते हैं। कोई आपका बारे में नहीं जानता, आपको क्या सूट करता है क्या नहीं करता, कौन सा खाना आप अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हर चीज़ अलग अलग है। इस एक्सरसाइज में आपको सांस छोड़ते हुए पूरा आपकी कमर जो है साइड से पूरी स्ट्रेच होगी, ठीक है। आप होल्ड करना चाहें आप इसको होल्ड कर सकते हैं, नॉर्मल आप करना चाहते हैं आप इसको नॉर्मल कर सकते हैं। लेग्स आपसे जितनी ओपन हो पाए आप उतनी करें। घुटनों में दर्द है, आप फिर चेयर पे बैठ के इसको कर लें, ठीक है। और बट अगर आप स्टार्टिंग में हैं, लेग्स आपसे कम ओपन हो पाएगी, आपको थोड़ी देर में पेन होगा, तो आप जितना आप कर सकते हैं आपको उतना करना है। तो मैं आपको वही बोल रही हूँ, एक्सरसाइज में और डाइट में प्लीज़ कभी किसी को ब्लाइंडली आपको कॉपी नहीं करना। बिल्कुल सेम खाना, हर कोई, सबका थोड़ा थोड़ा शेड्यूल अलग होता है। नॉर्मल खाना घर का हो गया, वो चीज़ें अलग होती हैं। बट अगर आप डाइट प्लान में प्रॉपर किसी में चले जाएंगे, वो आपको रिजल्ट नहीं, आपको नुकसान देगा। और एक्सरसाइज में भी जो जितना टाइम कर रहा है, अब मैं 12 ईयर्स से एक्सपीरियंस है मुझे, मैं एक्सरसाइज में मेरी बॉडी पूरी स्ट्रेच है। तो आप मेरा प्रॉपर, मैं कभी भी नहीं बोलती कि जितनी देर मैं कर रही हूँ या मैं करती हूँ, मैं प्रॉपर आपको अपना पूरा शो ही नहीं कर रही कि वो पूरा जो मैं करती हूँ एक मुझे 1.5 घंटा भी हो जाता है। मैं आपकी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो मैं आपको आपकी कैपेसिटी के हिसाब से ही भी बताती हूँ। तो कुल मिला के आप उतना देर कर पाएँ तो आप इसके ही रेपिटेशंस बढ़ा दीजिए। बट मेरी कुछ एडवांस एक्सरसाइजेज होती है जिनको मैं शो आपको नहीं करती, आप उनको करना भी पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इतने से ही आपका वेट लूज हो जाएगा। इसमें आपको आपके हैंड्स पीछे जा रहे हैं, आपको सांस लेना है क्योंकि आपका सीना खुल रहा है, आगे की साइड हाथ आ रहे हैं, तो आपको सांस छोड़ना है। हाथों के वर्कआउट का मतलब ये हाथों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैंने इसको 20 टाइम दोनों साइड किया है। अब हम सेकंड करेंगे। आपको आपके हाथों को आगे पीछे ट्विस्ट करना है, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपके हैंड्स पेन करने लग जाएंगे एंड आपको स्टार्टिंग में तो आप इसको थोड़ा सा ही कर पाएंगे, बट मैं भी अपना आज जितना मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये मेरा भी मैक्सिमम है। मेरे भी हैंड्स इसमें पेन कर गए। इससे पहले जो है 20 बार, वो भी मैं इतना ही करती हूँ। हाँ, एक रेपिटेशन में बढ़ा लेती हूँ अगर मुझे टाइम होता है। बाकी मुझे हैंड्स में इन्हीं से मुझे रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि मैं कई बार बोतल से भी करती हूँ तो वेट से करती हूँ, तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हाथों में। इतने में मेरे हाथ दुख गए हैं, तो इतना ही मैं कर पा रही हूँ। आप अपने हिसाब से करना, आप इससे ज़्यादा भी कर पाते हैं तो आप करें।
प्रॉपर रेस्ट ले लेना है आपको। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। आपके हैंड्स सीधे रहेंगे और जब आपके हाथ पीछे जाएंगे आपको उनको उल्टा करना है, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं। ये आपके कमर के फैट के लिए एंड आपके हाथों का जो अंडर आर्म का फैट है वो पूरा इससे स्ट्रेच होता है, प्लस में आपका ब्रेस्ट फैट पे भी इफेक्ट आता है। आप होल्ड करना चाहते हैं आप होल्ड करें, पीछे की साइड आप ट्विस्ट करना चाहते हैं 2-3 बार आप उसको भी कर सकते हैं। बट आपके कमर के फैट पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है ये एक्सरसाइज। सांस छोड़ते हुए हैंड्स आगे, सांस भरते हुए हाथ पीछे। जल्दी जल्दी भी आप इसको कर सकते हैं। हैंड्स की मैं जो आपको बता रही हूँ मैं इतना ही करूँगी, मैं एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं करूँगी। यही मेरा मैक्सिमम हैंड्स के लिए। मुझे हाँ इतने में ही, मतलब मेरी कैपेसिटी यही है। मुझे कोई झूठ नहीं बोलना, मुझे इतने में ही और रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि मैं कोई भी एक्सरसाइज इनमें ऐसी नहीं कर रही जो इफ़ेक्टिव ना हो। एक पर्टिकुलर एरिया को मेरा कवर कर रही है। हैंड्स में कुछ फैट में आगे की साइड रहता है, हैंड्स में कुछ पीछे की साइड रहता है, तो उसमें अब ये हाथों के पूरा जो हमारा अंदर वाला फैट है ये पूरा उसको स्ट्रेच कर रहा है, जो हमारा आर्म का फैट होता है, बाजू वाला फैट। या आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगी, आपको जिसमें कंफर्ट लगे आप उसमें करना। ये थोड़ी सी टफ होती है और इसको आप स्टार्टिंग में ऐसे ना करें तो बेटर ही होगा। जैसे मैं इसको कोनी के यहाँ से पकड़ के कर रही हूँ, उसमें थोड़ा सा आपको खिंचाव आने के चांसेस बन सकते हैं। दूसरा, आप अपनी उंगलियों को एक दूसरे में क्लोज करना है और फिर आपको सांस छोड़ते हुए आना है। ये भी अच्छा। अभी तीसरा आप देख रहे हैं मुझे, मैंने अपने हाथों को एक दूसरे को उंगलियों को आपस में पकड़ रखा है। ये मुझे आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बट मुझे सेकंड नंबर वाला ज़्यादा बेस्ट लगा, जिसको मैं अभी फिर से रिपीट करूँगी। मैं उसी में कंफर्ट हूँ। अभी मैंने हाथों को एक दूसरे में क्लोज कर रखा है और मैं उस तरीके से इसको स्ट्रेच कर रही हूँ। सांस छोड़ते हुए साइड में आना, स्ट्रेच करना। ये मैं इसको इस तरीके से करना पसंद करती हूँ, उंगली को आपस में क्लोज करके। आपको जिस तरीके से आपकी ग्रिप अच्छी रहे आप उसको उस तरीके से करना। सांसों पे प्रॉपर ध्यान देना है। और मैं साइड का स्ट्रेच मैं आजकल अपनी एक्सरसाइजेज में ज़्यादा इन्वॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मुझे साइड से अपना एक बॉडी की जो हमारी चौड़ाई होती है वो साइड से हमें कम करना है, जो मेरा हुआ भी है इंचेज। क्योंकि मुझे ब्रा का साइज वो सब चीज़ें मेरी पुराने टाइम पे, आज से 5 साल पहले की जो मेरी ब्रा वगैरह वो मुझे सब एकदम से पूरी फिट हो गई हैं। मेरी ड्रेस, मेरी कुर्ती बड़ी ज़्यादा लूज हो गई हैं, तो खुशी होती है बहुत ज़्यादा। तो मैं साइड की एक्सरसाइजेज थोड़ी ज़्यादा इन्वॉल्व कर रही हूँ अभी। मतलब कुल मिला के मैं 4-5 एक्सरसाइज साइड वाली कर रही हूँ। इसमें आपको सांस भरते हुए पीछे हाथ लेके जाने हैं। ये आपके अंडर आर्म के लिए, पूरे हाथ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। प्लस में आपका कमर पे भी इसका इफेक्ट आता है, जो ऊपर की साइड हमारे हैंड्स के पीछे जो कमर वाला हिस्सा होता है उसमें होल्ड करना है। आप इसको होल्ड करें एंड नॉर्मल रखना है, आप नॉर्मल रखें। एक्सरसाइज को आपको देख के ही पता चल रहा है कि हाँ इससे कहाँ मुझे इफेक्ट आ रहा होगा। मेरे हैंड्स का जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, स्ट्रेच देख रहे हैं, एक्सरसाइज का देखने से भी पता चल जाता है कि हाँ इसका यहाँ रिजल्ट आ रहा होगा। इसमें हमें सांस छोड़ते हुए हैंड्स हमारे आगे आएंगे, सांस भरते हुए हाथ पीछे जाएंगे, क्योंकि जब हमारा सीना खुलता है तो हम हमेशा सांस लेते हैं। और हमेशा आपको ये वाली एक्सरसाइज आपको कंफर्ट एरिया में करनी है। अब जैसे मुझे पीछे पर्दा मुझे लग रहा था हाथ में, मैंने उसको पीछे कर दिया, क्योंकि इसमें हमें खिंचाव आने के चांसेस हो सकते हैं। तो प्रॉपर आप एक एरिया जगह देख के, और ये एक्सरसाइजेज ऐसी है जो हैंड्स की मैं आपको बता रही हूँ, इनको आप बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, बेड पे बैठे हैं, आप इन एक्सरसाइजेज को तो तब भी कर सकते हैं। प्रॉपर ऐसा नहीं है कि आपको अपने वर्कआउट के
पूरे ड्रेस पहननी है, रेडी होना है, तभी करना है। बट प्रॉपर करे तो आप, मैं अच्छा मानूंगी। बट आपके अंदर अगर लेजीनेस ज़्यादा है तो आप बैठे बैठे भी इनको कर सकते हैं। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको लेजीनेस फील हो रही है ना, तो आप बस अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहन लीजिए और आप अपने मैट पे बैठ जाइए आके। आप कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। बट लेट वही है, आप बस अपनी ड्रेस पहन के आके मैट पे बैठ जाएं। ये आपको, आपके पेट आपका ज़्यादा है, लेग्स में आपको पेन है या आपको थोड़ा थोड़ा दर्द रहने है, तो आपको ये कोशिश करनी है, ऐसे आपको बैठना है इस पोजीशन में, प्रॉपर अपने लेग्स को क्लोज करके। ठीक है, धीरे धीरे आपको ये आदत बनानी है। अगर आप कुछ सेकंड्स बैठ पाते हैं, आप कुछ सेकंड्स के लिए बैठे, बट आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी। ठीक है, और आपको इससे ये भी होगा कि हाँ मेरा वेट कम हो रहा है। सेकेंड, आपको ये वज्रासन में बैठना है, इससे आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं खाने के बाद हमेशा, मैं लंच कर रही हूँ, ऑफिस में हूँ या फिर डिनर के बाद, मैं हमेशा, मेरी आदत ही बन चुकी है आज से इतने सालों, पता नहीं, मुझे याद ही नहीं है कब से मैं वज्रासन में बैठती हूँ हमेशा। डाइजेशन सिस्टम आपका इससे बहुत अच्छा रहता है, आपको एसिडिटी नहीं होती। आपको होता है कई बार वॉक करने जाने का मन नहीं है, तो आप 5 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ जाएं, ताकि आपका, देखो वॉक वाला इफेक्ट तो इससे नहीं आएगा, बट आपका डाइजेशन सिस्टम अंदर से स्ट्रोंग होगा और आपको एसिडिटी वगैरह फिर नहीं होगी। तो आप कम से कम 5 मिनट तो इस पोजीशन में बैठे। एक आपको धीरे धीरे ये कोवा चाल अपनी लेके आनी है, थोड़ा थोड़ा आप इसमें चले। जितनी देर आप चल सकते हैं, आप 2 कदम चल रहे हैं, आप 10 कदम चल रहे हैं, आपको बैठे बैठे कोशिश करनी है। आपके पैरों का जो पूरा फैट है वो पूरा इससे रिड्यूस होगा। प्लस में आपको ये पता चलेगा कि मेरा पेट ओवर हो चुका है। अगर आपको लग रहा हल्का हल्का सा मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, तो आप इस पोजीशन में चलें, आप बैठें, आपको अपने आप में पता चलेगा कि यस, अब मैं इस पोजीशन में नहीं बैठ पाता हूँ या नहीं बैठ पाती हूँ, तो मुझे अब अपने ऊपर ध्यान देना है। तो आपको अपने आप को जज करना है, इस पोजीशन में बैठ के आपको चलना है। एंड अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लग रही है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। वीडियो पे आप पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।